तो बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए 2025 का जो साल है कैसा रहेगा। ये कुंडली अभी आप देख रहे हैं, इसमें जो ग्रहों का गोचर आपको दिखाया गया है वो जनवरी 2025 के गोचर के हिसाब से है। हालांकि जो ये वीडियो है वो राहु केतु शनि और गुरु के गोचर पर बेस्ड है। बाकी ग्रहों के गोचर में कुछ भी परिवर्तन हो सकते हैं कहीं भी, तो इसमें जो दिखाया गया है इसके अलावा भी कहीं उनकी प्लेसमेंट हो सकती है गोचर में। तो ये जो गोचरीय स्थितियां हैं ये जनवरी की ही ली गई है, क्योंकि स्टार्टिंग के बारे में ही हमारा मेन फोकस रहेगा। बाकी जो और लॉन्ग टर्म के जो ग्रह हैं जो लंबे समय तक गोचर करते हैं उनका हम डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी बातें डिस्कस होंगी और अंत में हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह हैं वो 2025 में वक्री रहने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रहों के गोचरीय स्थिति से। ग्रहों की गोचरीय स्थिति अगर आप 2025 की देखेंगे तो जनवरी में सूर्य 14 जनवरी तक धनु में रहने वाले हैं। इसके बाद ये मकर राशि में जाएंगे, बुध धनु में गोचर करेंगे, शुक्र कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मंगल वृषभ में गोचर करेंगे, राहु 18 मई 2025 से कुंभ में जाएंगे, गुरु का गोचर 14 मई से मिथुन में होगा, शनि 29 मार्च से मीन राशि में गोचर करेंगे, चंद्रमा 1 जनवरी 2025 को मकर में गोचर करेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं 2025 की और ये जनवरी का जो महीना उसके अकॉर्डिंग है। तो अब हम देखेंगे इस गोचर का जो प्रभाव है वो आप लोगों को क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करेंगे आपकी लग्नेश यानी शुक्र से। शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं और लग्नेश भी हैं। इनका गोचर होगा शुक्र का गोचर पंचम भाव में। तो पंचम भाव में इनका गोचर होगा तो देखिए संतान वगैरह के ऊपर आपका फोकस थोड़ा ज्यादा रह सकता है। आपका इस साल के स्टार्टिंग में कोई प्रेम संबंध हो सकता है जनवरी के महीने में। हालांकि राहु तो यहाँ बाद में गोचर स्टार्ट करेंगे। तो ये जो शुक्र है अकेले ही रहेंगे इस साल के स्टार्टिंग में पंचम भाव में। इसके अलावा आपको पंचम भाव के कार्यों से धन लाभ भी होगा। जैसे अगर शेयर मार्केट वगैरह में आप काम करते हैं या कोई लॉटरी वगैरह आपकी लगे या कोई जुआ सट्टा वगैरह इस प्रकार के जो काम है उनसे भी आपको कहीं ना कहीं पैसा बन सकता है। अब ये जो शुक्र है वो यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे तो साल की शुरुआत में ही कोई बहुत बड़ा धन लाभ आपके दिखता है, भले ही वो आपको शेयर मार्केट से हो या अचानक कहीं से आपको कोई सहायता मिल जाए। अब जो भी लोग शुक्र से रिलेटेड कार्यों में लगे हैं, जैसे कोई क्रिएटिव वर्क कर रहा है या कोई भी आप सिनेमा जगत से जुड़े हुए हैं या सिंगिंग से जुड़े हुए हैं, तो आपको और ज़्यादा फायदा हो सकता है। अपनी क्रिएटिविटी की वजह से आप एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो शुक्र का लाभ स्थान को देखना ये काफी अच्छा रहेगा और साल की शुरुआत में आपके पास कैश के रूप में काफी ज्यादा धन आ सकता है। इसके अलावा शुक्र अष्टमेश है। अष्टमेश होने की वजह से आप अष्टम भाव को अगर एक्सप्लोर करें या अष्टम भाव से किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं तो आपको फायदा होगा। साथ ही साथ संतान की तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान रहेगा आपका। आप संतान के प्रति काफी इमोशनल रहेंगे, संतान के प्रति अपना प्रेम आप प्रकट करेंगे। इसके अलावा जिन जातकों का भी पहले से कोई अफेयर चल रहा हो उनके और ज्यादा अफेयर के यहाँ चांसेस बनेंगे और साथ ही साथ आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी इससे नेगेटिव रूप से प्रभावित हो सकती है। तो शुक्र का गोचर कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद हम मंगल की बात करेंगे। मंगल जो कि सेकंड और सेवंथ लॉर्ड हैं, इनका गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा साल की शुरुआत में। तो पार्टनर को लेके कुछ ना कुछ इश्यूज और उनकी फैमिली के साथ भी कुछ ना कुछ इश्यूज आपके क्रिएट हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको पैतृक संपत्ति में फायदा हो, आपको अपने इन लॉज से संपत्ति मिले, लेकिन यहाँ पर मंगल है तो कुछ ना कुछ विवाद होने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा कोई ना कोई मतभेद आपका अपने इन लॉज से रह सकता है। मंगल का अष्टम भाव में गोचर हो रहा है तो सडन कोई बहुत बड़ा धन लाभ या कोई प्रॉपर्टी का लाभ भी दिखाता है। साथ ही साथ ये मंगल आपके एक्सीडेंट वगैरह करवा सकता है। तो इस साल के स्टार्टिंग में कोई एक्सीडेंट जैसा आपको चांस आ सकता है लाइफ में। इसी तरीके से जीवन साथी के साथ थोड़े मतभेद ज्यादा होंगे और इस वजह से कहीं ना कहीं आप काफी ज्यादा असंतुष्ट होंगे अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में। मंगल का जो गोचर अष्टम भाव में हो रहा है इस वजह से जीवन साथी की हेल्थ को भी थोड़ा खतरा रहेगा। साथ ही आप अपनी फैमिली के ऊपर भी थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। अगर फैमिली का आप ठीक से काम मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फैमिली के साथ आपकी अनबन हो सकती है। इसके अलावा मंगल यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे तो ये इनकी जो एस्पेक्ट पड़ेगी वो आपके लाभ स्थान पे पड़ेगी, जो कि काफी अच्छी कही जा सकती है। अष्टम भाव से आपको कोई गेन हो सकता है। साथ में मंगल का एस्पेक्ट रहेगा यहाँ पर अपनी स्वराशि पर भी। स्वराशि पर इनका इफेक्ट रहने से काफी अच्छा है। यहाँ पर इनकी दृष्टि होने से कुछ ना कुछ आप अगर प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाहें, घर में कोई और चीज ऐसी खरीदना चाहें तो वो कार्य कर सकते हैं। आप नॉनवेज वगैरह से दूर रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। साथ ही आपको अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण अवश्य रखना होगा।
आप किसी से अगर गुस्से में बात करते हैं या किसी को अपशब्द बोलते हैं, तो आपका जो नेचर है, वो इससे काफ़ी खराब हो जाएगा और आपका बिहेव भी काफ़ी खराब होगा। इससे आपकी रेपुटेशन डाउन हो सकती है। मंगल का यहाँ से एस्पेक्ट रहेगा थर्ड हाउस में भी, थर्ड हाउस में जहाँ पर ये धनु राशि को देखेंगे। धनु राशि को देखने की वजह से आप में साहस की वृद्धि होगी। शुरुआत में आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी हेल्थ का आनंद ले पाएंगे, हेल्थ को लेकर कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन देखिए, मंगल अगर अष्टम में है तो कोई ना कोई चोट लग सकती है, कोई ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो इन सब का आपको ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे गुरु के गोचर के बारे में। गुरु का गोचर काफ़ी खास रहने वाला है। गुरु साल की शुरुआत में तो आपको अष्टम में ही देखने को मिलेंगे। अष्टम में जब ये देखने को मिलेंगे तो देखिए, यहाँ पर जो गुरु हैं वो 14 मई से चेंज होंगे। 14 मई तक की जो स्थितियां हैं उनमें वो वृषभ में ही रहेंगी। तो गुरु का जो लगभग अष्टम भाव का गोचर है, काफी अच्छा कहा जा सकता है। पैतृक संपत्ति या फिर किसी भी प्रकार के इस प्रकार के लाभ के लिए अगर देखा जाए तो, साथ ही अकल्ट का जो नॉलेज है आपका वो काफी बढ़ेगा इस साल में। इसके अलावा मई तक काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप कोई ना कोई ऐसा पैसा अर्जित करेंगे, कोई ना कोई ऐसा धन लाभ अर्जित करेंगे जो आपको बिना मेहनत के मिला हो। भले ही वो आपकी इन्वेस्टमेंट से आपको फ़ायदा हुआ हो, भले ही किसी से आपने सहायता प्राप्त की हो, किसी भी प्रकार से हो सकता है। अब यहाँ जो स्थिति बन रही है, यहाँ पर गुरु देख रहे हैं 12वें भाव को। 12वें भाव को जब वो देखेंगे, तो ऐसे में आप अपने अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों के लिए विदेश जा सकते हैं और आध्यात्मिक प्रवृत्ति का भी आप में विकास होता रहेगा लगातार। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर जो गुरु रहेंगे वो आपके देखेंगे सेकंड हाउस को, तो आपकी जो इनकम है, आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका जो पैसा है वो एक्यूमुलेट होता रहेगा। इसके अलावा यहाँ से उनका एस्पेक्ट रहेगा अपनी नीच की राशि फोर्थ हाउस पर भी। तो मकर राशि पर इनका एस्पेक्ट रहने की वजह से मदर के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से इश्यूज हो सकते हैं। साथ में देखिए, आपको अष्टम भाव से कोई ऐसा गेन हो सकता है जिससे आप अपना कोई घर खरीद पाएं या घर में कोई निर्माण कार्य करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे शनि के गोचर को। शनि जो कि फोर्थ और फिफ्थ लॉर्ड है, इनका गोचर होगा आपके लिए छठे घर में। छठे घर में जब इनका गोचर होगा तो ये गोचर लगभग मार्च एंड में स्टार्ट होगा। 29 मार्च से शनि आपके छठे घर में गोचर करेंगे, लेकिन शुरुआत में इस साल में वो आपके पंचम में ही रहेंगे। तो शुरुआत में आपको यहाँ पर संतान से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिले हो सकता है अगर संतान प्राप्ति की ओर आप देख रहे हैं। साथ ही आपकी जो भी एजुकेशन है उसके लिए स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। हालांकि आज शुक्र साथ रहेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिटेबल चांसेस ज़रूर रहेंगे। पर यहाँ पर थोड़ी सी जो स्थिति है स्लो रहेगी कार्यों की, तो आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यहाँ पर कार्यों में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ ये जो शनि है वो एस्पेक्ट करेंगे सेवंथ हाउस को भी। सेवंथ हाउस को एस्पेक्ट करने की वजह से कोई भी आपका अगर बिजनेस है तो वो काफ़ी स्लो चलेगा। इसके बाद शनि जा रहे हैं छठे घर में। छठे घर का जो शनि होगा, आपको कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है वर्क प्लेस पे। आपका वर्क प्लेस चेंज हो सकता है। संतान को लेके इश्यू आ सकते हैं जब शनि छठे घर में गोचर करने लगेंगे तब से। इसके अलावा शनि का ये गोचर काफ़ी खास रहने वाला है। शनि का एस्पेक्ट अष्टम पे भी रहेगा, तो अष्टम भाव से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई विवाद चल रहा हो, कोई केस मुकदमा वगैरह चल रहा हो, तो उसमें थोड़ा-सा आपको हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा ये 12 नंबर का शनि है, यानी मीन राशि का शनि है, तो ये आपको आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ लेके जाएगा और कुल मिलाकर आपके जो रोग, कष्ट हैं, उनको ये दूर करेगा। साथ ही साथ अगर आपकी शनि पीड़ित स्थिति में है, कुंडली में काफ़ी खराब स्थिति में है, तो हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज या फिर इस प्रकार के कोई मुकदमेबाजी या कोई लड़ाई झगड़ा या किसी से कोई विवाद, उसमें आपको धन का बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। शनि का एस्पेक्ट रहेगा यहाँ से आपके 12वें भाव पे भी। तो अगर आपका शनि काफी ज्यादा पीड़ित स्थिति में हो यहाँ पर, तो फिर आपको जॉब वगैरह में कुछ दिक्कतें देखने को मिल सकती है। जॉब वगैरह में काफी सारी परेशानियां और ये सब आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ शनि का जो गोचर है, शनि का गोचर छठे घर में होते हुए आपको ये सावधानी रखनी है कि आपको बार बार अपना जॉब चेंज नहीं करना है। एक स्टेबिलिटी की तरफ आपको देखना है करियर में। साथ ही ये शनि कोई नई जिम्मेदारी और एक्स्ट्रा काम को, एक्स्ट्रा मेहनत को दिखाता है छठे घर में।
अब शनि यहाँ फोर्थ लॉर्ड है और फिफ्थ लॉर्ड है, तो इन दोनों भावों से रिलेटेड कार्यों में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा शनि का जो एस्पेक्ट रहेगा आपके, वो यहाँ पर रहेगा थर्ड हाउस पर। थर्ड हाउस पर रहने से आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी काम में, आपके जॉब में। तो ये स्थितियां डेवलप हो सकती हैं शनि के इस गोचर में। तो शनि के गोचर पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस रखना चाहिए इस साल में। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़कर देखेंगे बुध के गोचर को। बुध का जो गोचर है, बुध का गोचर धनु राशि में रहने वाला है और बुध का गोचर तीसरे भाव में, जहां से ये अपने खुद की राशि को देखेंगे और सूर्य भी इनके साथ रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो कम्युनिकेशन आपका काफी बेटर रहेगा, कम्युनिकेशन में काफी फायदा हो सकता है आपको। थर्ड हाउस से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको काफी बेनिफिट होगा। आपका जो स्पीच है काफी अच्छा होगा, आपकी क्रिएटिविटी से आपको फायदा होगा। साथ ही कोई स्पिरिचुअल ट्रेवल हो सकता है, सडनली आपको कोई अपने काम की वजह से दिल्ली दिल्ली का ट्रेवल, या फिर सडनली आपको कोई छोटा यात्रा करना पड़ सकता है। बुध का एस्पेक्ट अपने खुद के घर पे रहेगा और बुध 12वें घर के भी स्वामी है। तो ऐसे में कुछ हद तक आपको विदेश जाने के चांसेस या फिर कोई ऐसा क्रिएटिव वर्क करने के चांसेस बन सकते हैं। जैसे आप पर्दे के पीछे से वर्क कर रहे हो या फिर आप बहुत ही ज़्यादा लेट नाइट तक भी काम कर रहे हो, ऐसी स्थितियाँ डेवलप हो सकती हैं। तो बुध का जो एस्पेक्ट है अपने खुद के घर पे रहने की वजह से 9th हाउस से जुड़े हुए काफ़ी बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे, कि जैसे कि आपकी हायर एजुकेशन में आपको हेल्प मिलेगी, आपका भाग्य काफ़ी ज़्यादा साथ देगा। अगर आप थर्ड हाउस से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं तो ये स्थिति आपके और भी ज़्यादा फेवर में काम करेगी। तो बुध का जो गोचर है काफ़ी खास रहने वाला है। अब हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा आपके 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड का गोचर इस साल की स्टार्टिंग में यानी 1 जनवरी 2025 को आपके 4th हाउस में होगा। 4th हाउस में होने से माताजी के प्रति काफ़ी ज़्यादा आपका लगाव रहेगा और चंद्रमा का एस्पेक्ट अपनी खुद की राशि पे भी रहेगा यहाँ पर। तो करियर को लेकर थोड़ी-सी चिंता आपकी बढ़ेगी और ये ज़रूरी भी है। करियर के हिसाब से देखा जाए तो ये साल आपके लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर इस साल आपको धन लाभ ज़्यादा देखने को मिलेगा। करियर में कुछ नई ज़िम्मेदारियाँ आपको निभानी पड़ सकती हैं, कुछ नया करना पड़ सकता है, आपको कुछ जॉब में चेंजेज़ वग़ैरह करने पड़ सकते हैं। प्रमोशन के चांसेस तो आपके लेट ही बनेंगे, लेकिन कुल मिलाकर थोड़ा हार्ड वर्क ज़्यादा बढ़ सकता है इस साल में आप लोगों के लिए। उसके बाद हम सूर्य के बारे में बात करेंगे। सूर्य जो कि लाभ स्थान के स्वामी, इनका गोचर थर्ड हाउस में होगा। तो आपको एक सूर्य का यहाँ सपोर्ट मिलता रहेगा रेगुलर, और किसी भी काम को आप अगर मैनेज करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट में ये स्थिति काफ़ी अच्छे से आपके फेवर में काम करेगी। तो सूर्य यहाँ पर जो रहने वाले हैं 14 तारीख तक इनकी स्थिति रहने वाली है, जो कि आपके फादर के साथ भी अच्छे रिलेशंस को दिखाती है। आपके भाई-बहनों के साथ थोड़े बहुत मतभेद क्रिएट हो सकते हैं। साथ ही जो सूर्य और बुध का यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा, ये भी आपके काफी ज्यादा फेवर में रहेगा। उसके बाद सूर्य जा रहे हैं मकर राशि में। मकर राशि में जो इनका गोचर होगा 14 जनवरी के बाद होगा। तो ऐसे में देखिए आपको कार्य क्षेत्र में काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे सूर्य 14 तारीख के बाद, और आपको धन लाभ भी होगा। साथ ही आपको सरकारी जॉब मिल सकता है इस साल के स्टार्टिंग में। इसके अलावा देखा जाए तो ये स्थिति में धन लाभ बहुत ज्यादा हो सकता है। तो कुल मिलाकर आपका ये जो सूर्य का गोचर है आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता देगा आपके स्पेशली करियर में। तो अगर आपको आपका करियर चेंज करना हो, करियर के बारे में कोई प्लान करना हो आगे के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। अब हम राहु और केतु की बात कर लेते हैं। राहु का गोचर वैसे तो इस साल के स्टार्टिंग में आपको छठे घर में देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद राहु कुंभ में आ जाएंगे। तो छठे घर का जो राहु होगा मीन राशि का होगा। तो देखिए आपको कोई भी विवाद में डाल सकता है यहाँ पे, और उसके बाद राहु जो है आपको, क्योंकि वो एस्पेक्ट करेगा आपके 10th हाउस को, आपके 12वें भाव को और आपके सेकंड हाउस को। इस वजह से ये करियर के लिए एक बड़ा चेंज दिखाता है, करियर में एक इम्पोर्टेंट चेंज आपका हो सकता है। लेकिन किसी के साथ भी आप विवाद मोल ना लें, किसी के साथ भी आप विवादों में ना पड़े, वरना आपको काफी नुकसान हो सकता है। आप इलीगल कार्य ना करें। अगर आप इलीगल कार्यों में पड़ते हैं तो आपको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। बाद में राहु पंचम भाव में आएंगे। पंचम भाव में ये राहु शेयर मार्केट से जुड़े कार्यों के लिए काफी अच्छा रहेगा। संतान को लेकर फिर भी इश्यू क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपकी लर्निंग की जो प्रोसेस है काफी तेजी से आगे बढ़ेगी। साथ ही ये प्रेम संबंधों में भी काफी ज्यादा कारगर रहेंगे। तो राहु का जो गोचर है, राहु का गोचर स्पेशली आपको धन लाभ के लिए, पंचम भाव से जुड़े कार्यों में धन लाभ के लिए काफी अच्छा है।
अब जिन लोगों का शुक्र राहु से संबंध बना रहा होगा चार्ट में, या फिर इसी प्रकार से शुक्र किसी का अगर पंचम में ही स्थित होगा, उनको शुक्र से जुड़े हुए कार्य क्षेत्र में काफी अच्छी सफलता मिल सकती है। तो कुल मिलाकर राहु का गोचर पंचम भाव में होना और पंचम भाव से जुड़े हुए काफी सारे क्रिएटिव चीजों को अगर आप सीखना चाहते हैं, या और कोई आप क्रिएटिविटी करना चाहते हैं, तो राहु का आपको यहाँ पर पूरा पूरा सपोर्ट मिलेगा। ये राहु देखेगा आपके 9th हाउस को, तो आपका विदेश वगैरह जाने का योग बनेगा, अपने जन्म स्थली से दूर जाने का योग बनेगा, और अपनी संतान के कोई इश्यू की वजह से आपको विदेश जाना पड़ सकता है, किसी दूसरे स्टेट में जाके सेटल होना पड़ सकता है। राहु का एस्पेक्ट रहेगा आपके लाभ स्थान पे, लाभ स्थान पे इनका एस्पेक्ट रहने की वजह से ये स्थिति काफी अच्छी रहेगी। हालांकि केतु गोचर करेंगे तो आपको धन लाभ तो अवश्य होगा ही होगा। साथ ही राहु देखेंगे लगन को, तो थोड़ा सा आपका जो माइंड है काफी क्रिएटिव बना देंगे, काफी तेज आपका माइंड बना देंगे, और आपको काफी पॉपुलैरिटी देंगे। केतु का गोचर लाभ स्थान में होगा। लाभ स्थान में केतु का गोचर बड़ी मात्रा में धन दिला सकता है, लेकिन उस धन का आप किस प्रकार से यूज करते हैं ये आपको डिसाइड करना होगा। केतु का गोचर जब लाभ स्थान में आ जाएगा तो विशेषकर आपके फ्रेंड्स से आपको ज्यादा कोई मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ये जो गोचरीय स्थितियां हैं इस प्रकार से हैं। उसके बाद हम देखेंगे अंत में कुछ वक्री ग्रहों के बारे में। 2025 में जो वक्री ग्रह रहने वाले हैं, मंगल सबसे पहले 6 दिसंबर 2024 से वक्री हो जाएंगे, और 23 फरवरी 2025 तक ये सिंह से कर्क में वक्री होंगे। शुक्र 1 मार्च से 12 अप्रैल 2025 तक मेष से मीन राशि में वक्री होंगे। गुरु 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक मिथुन में वक्री होंगे। 11 नवंबर 2025 से फिर से ये कर्क में वक्री होने जा रहे हैं। शनि 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 तक मीन में वक्री रहेंगे। तो ये वक्री ग्रहों की स्थितियां हैं, जिनमें से हमने बात की मंगल, शुक्र, गुरु और शनि के बारे में। तो ये 4 ग्रह 2025 में वक्री रहेंगे, ये आपको ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।